सूरह अहज़ाब पारा नंबर 22 आया करीमा नंबर 72। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबालि फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्ना बेशक अरदना हमने पेश किया अल अमानता अपनी अमानत को अलस समावाती आसमानों पर वल अर्दी और ज़मीनों पर वल जिबाली और पहाड़ों पर फ़अबैना पस इनकार किया उन्होंने अन यहमिलनहा इसको उठाने का व अशफ़क़ना और वो डरे मिनहा इससे व हमलहल इंसान और इंसान ने इस अमानत को उठा लिया। इन्नहु काना बेशक है ये इंसान ज़ुलूमन बड़ा ज़ालिम जहूलन बड़ा जाहिल। ये आया करीमा बहुत सी वजाहतों की मोहताज है और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो काबिल वजाहत हैं। यहाँ सबसे पहले जो बात आपने याद रखनी है, यहाँ जो लफ्ज़ आया है ना कि हमने आसमानों और ज़मीनों और पहाड़ों पर अपनी अमानत को पेश किया और उन्होंने इनकार कर दिया। यहाँ इनकार किस बात से किया गया? अमानत में खयानत से। यहमिल का माना खयानत होगा। आसमानों और ज़मीनों और पहाड़ों ने अमानत में खयानत का इनकार किया। वह अशफ़क़ना और वो डर गए इसमें खयानत से। वह हमलहल इंसान और इंसान ने इस अमानत में खयानत की। यहाँ मुराद खयानत है, उठाना। अच्छा, अब सबसे पहले हम इस बात की तरफ आते हैं कि ज़मीनों और आसमानों में और पहाड़ों के ऊपर पेश करने का मतलब ये तो बाइख्तियार ही नहीं है, तो ये इनकार कैसे कर सकते हैं? ज़मीन आसमां और पहाड़ बाइख्तियार नहीं है। अल्लाह ने बाइख्तियार सिर्फ जिन्नों और इंसानों को बनाया। जिन्नों और इंसानों के अलावा अल्लाह ने किसी को बाइख्तियार नहीं बनाया। तो आसमां, पहाड़ और ज़मीनें ये तो बाइख्तियार नहीं है। ये बात अच्छी तरह जहन में रखना। अब जो बाइख्तियार ना हो उसके अंदर इनकार की मजाल क्या है? वो तो इनकार कर ही नहीं सकता। इनकार तो उसको की जानिब से किया जाएगा जिसको इख्तियार होगा, और जिसको इख्तियार ही नहीं वो इनकार कैसे कर सकता है? लिहाजा ये इतराज़ तभी ख़त्म होगा कि अगर हम यहाँ यहमिल का माना क्या करें? खयानत। और अगर यहमिल का माना हम उठाना करें तो फिर ये इतराज़ इस आयत पर कायम रहेगा। लिहाजा इस इतराज़ से बचने के लिए यहाँ माना होगा अमानत में खयानत। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम माने कि यहाँ उठाना था, माना उठाना मान लें, तो फिर पहाड़ों, ज़मीनों और आसमानों ने जिस बोझ को उठाने से इनकार कर दिया उस बोझ को इंसान ने उठा लिया, तो फिर तो इंसान की इज्जत होनी चाहिए थी।
कि जो बोझ पहाड़ नहीं उठा सके, आसमान नहीं उठा सके, ज़मीनें नहीं उठा सकें, वो बोझ इंसान ने उठा लिया। तो फिर तो इंसान की तारीफ़ होनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह तारीफ़ तो नहीं कर रहे। अल्लाह फरमा रहे हैं ये बड़ा जालिम और बड़ा जाहिल है। इससे भी पता चला कि यहाँ माना उठाना नहीं है, यहाँ माना क्या होगा, अमानत में खयानत। अब दूसरी कि वो अमानत थी क्या जो अल्लाह ने पेश की, वो अमानत क्या थी जो अल्लाह ने पेश की। तो याद रखना, हदीस पाक में हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु तआला अन्हो से यह रवायत है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तक 4 खसलतें तुम में मौजूद रहें, दुनिया की कोई भी नेमत तुमसे छिन जाए, मलाल मत करना। जब तक 4 खसलतें तेरे अंदर मौजूद रहें, दुनिया की कोई भी नेमत तुझसे छिन जाए तो उसका मलाल मत करना, उस पर रंजीदा मत होना। वो 4 खसलतें कौन सी हैं? पहली खसलत अमानत की हिफाजत, दूसरी खसलत अच्छे इखलाक, तीसरी खसलत सच बोलना, और चौथी खसलत पाकीज़ा कमाई। फरमाया जब ये 4 खसलतें किसी इंसान के अंदर मौजूद है ना, तो कोई भी नेमत अगर उससे दुनिया की छिन जाए उसे मलाल नहीं आना चाहिए। क्यों? ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह इससे कोई बड़ा इनाम और बड़ा रुतबा उसे देना चाहते। जिसके अंदर अमानत की हिफाजत है, जो सच बोलता है, जो हलाल खाता है, और जिसके इखलाक अच्छे हैं, ये 4 खसलतें जिसके अंदर मौजूद हैं, उसे किसी भी नेमत के जाने का कोई रंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हो फरमाते हैं, जाने कायनात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमानत अदा करो और जो खयानत करे उसके साथ खयानत मत करो। तुम हमेशा अमीन रहो, अमानत अदा करो, और जो तुम खयानत करे उसके साथ खयानत मत करो। अब अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों पर जो अमानत पेश की, वो अमानत क्या है? पहले अमानत के मुतालिक मैंने आपको बता दिया कि अमानत कितनी अहम चीज़ है। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो अमानत अल्लाह ने आसमानों, ज़मीनों और पहाड़ों पर पेश की और उन्होंने खयानत के डर से इनकार कर दिया उठाने से, और इंसान ने उठा लिया, वो अमानत क्या थी? नमाज पढ़ना, ज़कात अदा करना, इस्तिताअत के होते हुए बैतुल्लाह का हज करना, साहिब नसाब होते हुए ज़कात देना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना, सच बोलना, कर्ज़ अदा करना, नाप तोल को दुरुस्त रखना। नाप तोल को क्या करना? दुरुस्त रखना। अल्लाह ने ये फ़राइज़ आसमानों, ज़मीनों और पहाड़ों पर पेश किए। आसमान, ज़मीन और पहाड़ डर गए कि हमसे खयानत हो जाएगी, और उन्होंने डर कर इनकार कर दिया कि ये बोझ हम नहीं उठा सकते, और इंसान ने कहा लाओ ये बोझ हम उठाते हैं। और ये ज़रा नहीं डरा इस बात से कि ये खयानत करेगा। अब इसने ये बोझ ले भी लिया और फिर ये खाइन साबित भी हुआ। बालिग होता है, नमाज नहीं पढ़ता, साहिब इस्तिताअत होता है, हज करने में ताख़ीर कर देता है, साहिब नसाब होता है, ज़कात अदा नहीं करता, कारोबार की खातिर झूठ बोलता है, कर्ज़ लेकर कर्ज़ अदा नहीं करता, और फिर नाप तोल में कमी पेशी करता है। इसने अमानत में क्या किया? खयानत की। इसलिए अल्लाह ने कहा यह बड़ा जालिम और बड़ा जाहिल है।
कि इसने ज़रा नहीं सोचा कि ज़मीन और आसमां और पहाड़ जिस अमानत का बोझ उठाने से इनकार कर रहे हैं, मैं फ़ौरन उसे क्यों कबूल कर रहा हूं। और इसने फ़ौरन कबूल कर लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत फरमाते हैं, जाने कायनात मेरे और आपके आका मदीने के ताजदार सबसे गुंबद के मकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जल्ला सुब्हानहु व तआला ने सबसे पहले शर्मगाह को पैदा किया। सबसे पहले किसको पैदा किया? शर्मगाह को। और फिर उसे इंसानी वजूद में रखा और रख कर कहा, ए वजूद मुखातिब हो जा, मैं तुझसे कह रहा हूं ये मेरी अमानत है तेरे पास, ये मेरी अमानत है तेरे पास। फिर कान अमानत है तेरे पास, आंखें अमानत है तेरे पास, जुबान अमानत है तेरे पास, हाथ अमानत है मेरी तेरे पास, पाँव अमानत है मेरी तेरे पास। ख्याल रखना, इनमें खयानत मत करना, इनमें खयानत मत करना। लेकिन इंसान नहीं डरा, ये सारी चीज़ें कबूल भी कर ली अपने वजूद के लिए और फिर खाइन साबित भी हुआ। फिर इसने इनमें खयानत की तो अल्लाह ने कहा ये बड़ा जालिम और बड़ा जाहिल है। ये वो अमानतें थी जो अल्लाह ने आसमानों, ज़मीनों और पहाड़ों पर पेश की और वो डर के खयानत के डर से, लेकिन इंसान ने इनको कबूल कर लिया। अब इसके बाद आया का दूसरा जो हिस्सा है उसकी जानिब बढ़ते हैं। अल्लाह ताला जल्ला सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, हमने आसमानों, ज़मीनों और पहाड़ों पर इन अमानतों को पेश किया, वो खयानत के डर से डर गए और उन्होंने कबूल नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहाड़ और आसमां और ज़मीन और दरख्त ये तो जमादात हैं, और जमादात में तो ना अकल होता है ना शऊर होती, ना इनमें अकल ना शऊर, और ये तो बेजान है। और फिर बेजानों से मुखातिब होना, जिनके अंदर शऊर ही नहीं है, उन बेशऊरों से मुखातिब होना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये तो बेजान है, इनमें जान नहीं है, ये इनमें अकल नहीं है, इनमें शऊर नहीं है, तो अल्लाह इनसे कैसे मुखातिब हुआ? उसका जवाब ये है कि ये हमारे लिए हैं, हमें एहसास नहीं है। हम ये समझते हैं ये बेजान भी हैं, बेअकल भी हैं, बेशऊर भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके अंदर शऊर भी है और जान भी है। अब कुरान सूरह हज पारा नंबर 18 पढ़कर देख लीजिए, अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे हैं, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वश्शम्सु वल कमरु वन नजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाब व कसीरुम मिनन नास। अल्लाह फरमाते हैं, इंसान क्या तू देखता नहीं है, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीनों में है, वन नजूमु वश्शम्सु, आसमान के सितारे, चांद और सूरज, वश्शजरु दरख्त, वल जिबालु और पहाड़, हर एक अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। हर एक अल्लाह को क्या कर रहा है? सजदा कर रहा है। पहाड़ भी सजदा कर रहे हैं, ज़मीन भी, आसमां भी, सितारे भी, चांद भी, सूरज भी और दरख्त भी अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। तो अब सजदा कौन कर रहा है? जिसके अंदर जान भी है, जिसके अंदर शऊर भी है। शऊर भी है और जान भी है। सजदा वो करता है जिसके अंदर शऊर और जान ना हो, वो सजदा नहीं कर रहा। और अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, और ऐसी एक आयत में कई और आयत हैं, लेकिन ईमान वाले के लिए एक आयत भी कफायत कर जाती है। अब दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला सूरह नूर में क्या इरशाद फरमा रहे हैं, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्दि वत्तैरु साफ़ात। क्या तुमने देखा नहीं है?
अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है, व तैरू और परिंदे भी, वसाफात और मलाइका, सब खड़े होकर अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये शऊर वाले, अल्लाह ने बेशऊरों के सामने अपनी अमानत पेश नहीं की है, अल्लाह ने बाशऊरों के सामने, बेजानों के सामने नहीं, जान वालों के सामने। सिर्फ फ़र्क क्या है, इंसान के पास इख्तियार है, उनके पास इख्तियार नहीं है, ये फ़र्क है। अब सुनिए अहदीस की रोशनी में कि इनके अंदर जान है। सैयदना हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत फरमाते हैं, जाने कायनात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बकरियों और जंगलों से मोहब्बत करते हो ना। अपने सहाबा से फरमाया, तुम बकरियों और जंगलों से मोहब्बत करते हो ना। तो सहाबा ने कहा, हाँ हुजूर, हमें बकरियां पसंद हैं, हमें जंगलात पसंद हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो फरमाया, जब जंगलों में हो तो आज़ान का वक़्त हो तो आज़ान दिया करो जंगल में भी। क्यों? कि जब मुअज्जिन आज़ान देता है, जो जो चीज़ उसकी आज़ान की आवाज़ को सुनती है वो जवाब भी देती है और उसके लिए इस्तिग़फ़ार भी करती है और क़यामत के दिन उसके ईमान की गवाही भी देगी। और यह हदीस बुखारी और इब्ने माजा दोनों के अंदर मौजूद है। अब अगर जंगल के दरख्त बेशऊर हैं, पहाड़ बेशऊर हैं, बेअकल हैं, बेजान हैं, तो वो अजान की आवाज़ सुनते कैसे? सुनते। अब जवाब के लिए सुनना लाजिम है और सुनने के लिए ज़िंदा होना लाजिम है और जान होना लाजिम है। अब जान है तो सुन रहे हैं, शऊर है तो सुन रहे हैं और माना समझकर फिर उसका जवाब दे रहे हैं। और फिर सिर्फ जवाब नहीं दे रहे, मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन मुअज्जिन के ईमान की गवाही भी देंगे। तो इसका मतलब है शऊर है। फिर आगे देखिए, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रवायत फरमाते हैं, मस्जिद नबवी की छत खजूर की शतीरों से बनी हुई थी। आका करीम अलैहि सलातो वस्सलाम जब खुतबा इरशाद फरमाते तो एक शतीर के साथ टेक लगाकर सहाबा से खताब फरमाते। फिर हुजूर की ज़ात के लिए मिंबर तैयार कर दिया गया, मिंबर लाकर मस्जिद नबवी में सजा दिया गया। मेरे आका मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए तो मस्जिद के अंदर से रोने की आवाज़ आई, जैसे 10 साल का बच्चा रोता है, और उसकी चीखें बुलंद हुई, उसकी चीखें बुलंद हुई। आका करीम मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए, आकर उस शहतीर पर हाथ रखा और वो खामोश हो गया। अब उस शतीर में जान थी, उसे पता चल गया आज हुजूर मेरे पास नहीं आए, आज सरकार ने मेरे साथ टेक नहीं लगाई, आज हुजूर मिंबर पर बैठ के हैं, मुझे फुराक देंगे, मुझे जुदाई देंगे, जो सादतें मुझे मिलती थी मैं महरूम हो गया। तो सरकार अलैहि सलातो वस्सलाम ने आकर उसे तसल्ली भी दी और उसके कान में कोई बात भी कही। तो मालूम हुआ शऊर है। अगर शऊर नहीं था तो बेजान लकड़ी से बात करने का मतलब, बेजान लकड़ी को कैसे पता चल गया ये दस्ते नबी मेरे ऊपर लगा है, ये हुजूर का हाथ मुबारक लगा है, और वो रोना चुप भी कर गया। इसका मतलब है शऊर है। सैयदना हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत फरमाते मैं मक्का के एक रास्ते में जाने कायनात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हुजूर तशरीफ़ ले जा रहे थे, मैं पीछे पीछे हुजूर के चल रहा था। मैंने अपने कानों से सुना, आँखों से देखा, जो पहाड़, जो पत्थर, जो पौधा, जो सब्ज़ा हुजूर के सामने आता, वो बुलंद आवाज़ से क्या कहता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हुजूर की बारगाह में हर चीज़ आज सलाम पेश कर रही थी। अब तिनकों को पता चल गया हुजूर गुजर रहे हैं, कंकरों को पता चल गया हुजूर गुजर रहे हैं, पत्थरों को पता चल रहा हुजूर गुजर रहे हैं, दरख्तों को पता चल गया हुजूर गुजर रहे हैं, अरे छोटे छोटे पौधों को पता चल गया हुजूर गुजर रहे हैं, और ज़मीन के ज़र्रों को पता चल गया हुजूर गुजर रहे।
तो हर कोई आका करीम की बारगाह में सलाम पेश कर रहे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हम इसीलिए हुजूर की बारगाह में इस तरह सलाम पेश करते, या रसूल अल्लाह के ज़रिए, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इसलिए कि ये आज की बात नहीं है, ये सरज़मीन मक्का से सलाम का तरीका चला। तो हज़रत अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं मैं हुजूर के साथ था, तो जो भी चीज़ सामने आती हुजूर की बारगाह में यूँ सलाम पेश करती। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत फरमाते हैं, एक अरबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, आकर अर्ज़ करता है, अरबी कहते हैं देहात में रहने वाला, बस्ती में रहने वाला, जो शहर के तहज़ीब व तमद्दन से वाक़फ़ नहीं होता है, जिसके पास एजुकेशन नहीं होती है, जिसके पास जो है ना वो शहर के माहौल जैसी तहज़ीब नहीं होती है, अरबी उसको कहते हैं। देहात में रहने वाला एक हुजूर की बारगाह में आए, आकर अर्ज़ करता है मैं कैसे पहचान लूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अब आकर हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करता है मैं कैसे पहचान लूँ आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो मेरे आका ने फरमाया ये सामने खजूर का जो दरख्त लगा है, इसके ऊपर खजूर का जो खोशा लगा है जिसमें खजूरें लगी हुई हैं, अगर वो खोशा आकर मेरे रसूल होने की गवाही दे तो तू ईमान ले आएगा। उसने कहा हाँ हुजूर, अगर ये बात है तो मैं तो ईमान ले आऊँगा। अब सरकार का ये फरमाना था, सिर्फ सरकार ने अभी बुलाया नहीं है उसे, सिर्फ इतना फरमाया कि वो गुंचा, वो खोशा खजूर के दरख्त से टूटा और आकर हुजूर की गोद में गिरा, और गोद में गिरकर क्या कहता है, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा माबूद कोई नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। अरबी ने कलमा पढ़ लिया। अब खोशा कहाँ है, हुजूर की गोद में, ठीक है ना। मैं कहता हूँ पकी हुई खजूरें नहीं थी, डोके थे, पंजाबी में बात डोके की कर लेते हैं, डोके थे, पके हुए नहीं थे। लेकिन यारो हम ये बाज़ार में डोके ख़रीद कर खाते नहीं हैं। अब सरकार चाहते गुंचा उठाते अरबी को दे दे, लो भाई तुम्हारे ईमान का सबब ये गुंचा बना, ये तुम खा भी लो। लेकिन सरकार ने उस गुंचे को मुखातब करके कहा ओ भाई जहाँ से आए हो जब वापस जाकर लग जाओ। वहीं हुजूर की गोद से उठा गया और जहाँ टूटा था वहीं लग गया। तो ये बात जब सुनी तो किसने, शऊर था तो सुनी ना, शऊर था तो सुनी। अब उसे ये भी शऊर था मैं कहाँ से टूटा हूँ, मैंने वहीं लगना है, वो किसी और जगह जाकर तो नहीं लगा। उसने दरख्त, खजूर के दरख्त के साथ टामा टोली तो नहीं की कि मुझे कहाँ लगना चाहिए, कहाँ मेरी जगह है, मैं ढूंढूं तलाश करूं, नहीं, जैसे आया था वैसे ही सीधा गया और अपनी जगह पर लग गया। तो शऊर था तो लगा ना, ठीक है। अच्छा, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रवायत फरमाते हैं, एक अरबी हुजूर की बारगाह में आया, अर्ज़ करता है आपके पास क्या गवाही है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मेरे आका ने फरमाया वो जो दरख्त खड़ा है अगर वो गवाही दे दे तो मान जाओगे। अर्ज़ की हाँ हुजूर मान जाऊँगा। सरकार ने फरमाया जाओ उस दरख्त को कहो अल्लाह के रसूल बुलाते हैं तुझे। वो गया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं हमने देखा दरख्त ज़मीन को शक करता हुआ हुजूर के पास आ गया, ठीक है। आशिकों ने तर्जमा पता है कैसे किया, आशिकों ने तर्जमा यूँ किया, कहते हैं वो दाएं बाएं झुका, आगे पीछे झुका, अपनी सारी जड़ें ज़मीन से निकाली, कोई रह ना जाए कि जो ये ना कहे क़यामत तक कि देखो इसके आधे हिस्से ने माना आधा छोड़ आया। अपनी सारी जड़ें साथ ली और हुजूर की बारगाह में आ गया। अरबी ने कलमा पढ़ लिया। मेरे आका ने फरमाया जहाँ से आए थे वहीं वापस चले जाओ। वो दरख्त वहीं वापस जाकर लग गया, वहीं जाकर क्या हुआ, लग गया। तो ये जो माना शऊर था तो माना ना, इसलिए अल्लाह फरमाता है कि मैंने आसमानों और ज़मीनों पर और पहाड़ों पर इस अमानत को पेश किया, लेकिन ये सभी डर गए खयानत से। अमानत से नहीं डरे, खयानत से डरे कि हमसे खयानत हो जाएगी।
हम ये फ़र्ज़, हम ये हुकूक अदा नहीं कर सकेंगे, लिहाजा वो ख़यानत से डर और उन्होंने जवाब दे दिया। और इंसान ने एक लम्हा भी नहीं सोचा कि यार ये कितना बड़ा बोझ है, ये अमानत में ख़यानत हो गई तो कितनी बड़ी सज़ा मिलेगी। इंसान ने सोचे बिना कहा हाँ मैं इस अमानत को उठाता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं ये कितना बड़ा जालिम है और ये कितना बड़ा जाहिल है, इसने एक लम्हा सोचा भी नहीं है कि कितनी बड़ी अमानत को मैं अपने साथ ले रहा हूँ, और इसने उस अमानत को ले लिया। अब फिर क्या किया, अमानत की हमने इसको ताकीद की कि अमानतदार रहना, फिर दुनिया की कोई नेमत तुझसे छिनेगी नहीं, अमानत के साथ कायम रहना, अमानत अदा करना, ख़यानत मत करना। लेकिन इसने अमानतों में ख़यानत शुरू कर दी। नमाज ये नहीं पढ़ता, सच ये नहीं बोलता, नाप तोल में ये कमियां करता है, फ़राइज़ ये अदा नहीं करता, ज़कात खुशी से ये नहीं देता, इस्तात होकर हज में जल्दी ये नहीं करता। इसने अमानतों में ख़यानत की, इसलिए कहा ये बड़ा जालिम और बड़ा जाहिल है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फरमा।